नमस्कार, गुरुशाला में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है कृषि भाग 2, जो कक्षा 8वीं के विषय भूगोल के अध्याय 4 से लिया गया है। इस भाग में हम जानेंगे कृषि के प्रकार के बारे में। तो आइए जानते हैं कृषि के प्रकार के बारे में। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। इस भाग में हम निर्वाह कृषि के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं निर्वाह कृषि के बारे में। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले हम बात करेंगे गहन निर्वाह कृषि के बारे में। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। अब हम बात करेंगे आदिम निर्वाह कृषि के बारे में। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल हैं। आइए पहले जानते हैं स्थानांतरी कृषि के बारे में। स्थानांतरी कृषि अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और मक्का, रतालू, आलू जैसी आदि कई फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। अब जानते हैं जलवासी पशुचारण के बारे में। जलवासी पशुचारण सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित हैं। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। तो बच्चों, आज के इस अध्याय में हमने यह जाना कि कृषि क्या होती है, साथ ही हमने कृषि तंत्र के बारे में और कृषि के प्रकार के बारे में भी जाना। अब कुछ प्रश्नों की बारी। आप मुझे बतलाएं कि कृषिगत भूमि किसे कहते हैं। आपका अगला सवाल है, कृषि के कितने प्रकार होते हैं। आज के इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम वाणिज्य कृषि के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।